अजय अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद था। बचपन से ही पढ़ाई में वह होशियार था। अजय के दादाजी ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उसके पिता की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पिताजी की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पिताजी अजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। अजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके माता पिता ने हर वह काम किया जिससे वह अजय को पढ़ा पाए। अजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और अब वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। अजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। अजय अपना पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही बिताता था। अजय के पिता को पता था कि अजय कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी वह अजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं करते थे और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक अजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर अजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। अजय के पिताजी हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हुआ था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से ही उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। अजय के पिताजी उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि अजय को कुछ मत बताना, और उस दिन देर रात वह गुजर गए। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकले, और सुबह अजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माता पिता के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने में और अजय को आशीर्वाद दिया। और जब अजय ने पिताजी से बात करने को कहा तो माँ बोली, पिताजी अब तुझसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात कह के माँ ने फोन रख दिया। अजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर आना है। तब अजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पिताजी उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान अजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। अजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने बेटे को इस काबिल बना गए कि वह अपने हर सपने को पूरा कर सके। अजय की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब अजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने अजय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे जरूर बदल सकते हैं, लेकिन माता पिता के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।